हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे इंडियन आइडल के संडे के एपिसोड के बारे में। रामायण का ही एपिसोड है, वो आगे बढ़ता रहा। उसके अलग अलग जो और भी अध्याय हैं उनके बारे में मनोज मुंतशिर जी बहुत अच्छे से बताए जा रहे थे। और मुंतशिर जी की एक बहुत खूबसूरती मुझे नज़र आई कि जिस शांति और सादगी के साथ वो उन अध्यायों के बारे में बता रहे थे, उनके शब्द भी उतने ही नपे तुले थे। खैर, उसके बाद आता है परफॉर्मेंसेस की बारी। सबसे पहले अगर कोई आया था तो अरुणिता थी, जिसमें पायो जी मैंने उन्होंने ये भजन गाया था और नेहा ने कहा था कि शबरी कहूँ, राधा कहूँ, मीरा कहूँ, सीता की आवाज़ कहूँ, बहुत ही पाक और ख़ूबसूरत तुम्हारी आवाज़ मुझे लगी है। इसके बाद अरुणिता को थोड़ा सा पवनदीप का नाम ना लेते हुए भी टीज़ किया गया। वो बहुत शांति से उस चीज़ को हैंडल कर रही थी, बहुत सिंपल तरीके से। उसके बाद साइली ने स्वदेश, जो शाहरुख खान की फिल्म थी, उसके रामलीला के ही एक गाने पल पल है भारी, उसे गाया था और बहुत अच्छे से गाया, जिसे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। बाकी एक ओ पालन हारे, जो कि आमिर खान की फिल्म लगान का गाना था, जिसे सारी ही लड़कियों ने मिलकर गाया है। और फिर सारे ही लोग, यानी कि चाहे फिर वो दानिश हो या फिर निहाल हो, षणमुखा प्रिया हो या फिर अरुणिता हो, अंजलि हो और साइली, इन सभी ने मिलकर भी कुछ गाने गाए थे। और आरंभ ही प्रचंड है, ये गाना गाया था। और रघुपति राघव राजा राम, ये वाला जो कि गांधी जी का पसंदीदा भजन कहा जाता है, ये वाला गाया था। फ्रेंड्स, ओवरऑल देखकर समझ में आ रहा था कि बहुत भक्ति रस में डूबा हुआ एक पूरा एपिसोड था। मुझे बस उस समय जाने क्यों गुलशन कुमार जी, जो कि टी सीरीज़ के ओनर रह चुके हैं, उनकी याद आ गई। क्योंकि एक जनरेशन, जो स्पेशली मेरी जनरेशन रही है, वो उनके भजन को सुनकर बड़ी हुई है। हालांकि ये भक्ति रस और भक्ति से बने हुए गाने उनके असामयिक मौत के बाद ख़त्म सा हो गया था, लेकिन कल का एपिसोड सुन के वो भक्ति रस की मुझे याद आ रही थी। और किसकी याद आ रही थी? आई एम श्योर आशीष और पवनदीप को मैंने भी उतना ही मिस किया है। ऐसा लग रहा था कि एक जो एक होता है ना कि आपको किसी को देखने की चाह होती है, वो चाह पूरी नहीं हो पा रही। आई एम श्योर पवनदीप और आशीष के जितने भी फैंस हैं वो सब दुखी हुए होंगे, सवाई के भी फैंस जो हैं वो दुखी हुए होंगे। चलिए, कोई बात नहीं। अब राम जी के पास इन सारे सिंगर्स की इतनी ज़्यादा भजन उन्होंने सुनाए हैं, तो शायद राम जी प्रसन्न हो जाए और कुछ नई चीज़ हो जाए। इस बीच एक बहुत दिल दुखाने वाली बात मेरे सामने आई, वो है सवई अब इस पूरे इंडियन आइडल के सफ़र में नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे इस एपिसोड में आपने क्या मिस किया, किसे मिस किया, क्यों मिस किया और आपको अच्छा क्या लगा, ये ज़रा मुझे लिख कर बताइए। जय हिंद।